Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying match the following column. Column A में दिया हुआ है FSH, MSH, ADH and PRL. Column 2 में दिया हुआ synthesis the milk in breast, regulate the pigmentation, prevent diuresis and stimulate the development of ovarian follicle. कोड दिया हुआ है ABCD and ABCD. तो ऑप्शंस में की अगर बात करें, ऑप्शंस ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4. बी में है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1. सी में दिया हुआ है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 एंड डी में दिया हुआ है ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा functions of hormones of pituitary gland, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के फंक्शंस. तो अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है. एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो इससे सिक्रीट होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन. इसके अलावा इससे सिक्रीट होता है एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन. अगर आगे बात करें तो ये एसीटीएच भी सिक्रीट करता है, एसीटीएच यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसके अलावा इसमें क्या सिक्रेट कर होता है? इसमें एक और सिक्रेट होता है जिसका नाम है टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अगर बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो ये दो हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है. कौन कौन सा? पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन. लेकिन इन हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में. अब अगर हम इनके फंक्शंस देखें जो क्वेश्चन में दिए हुए, अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है एफएसएच. एफएसएच अगर बात करें क्या करता है, तो एफएसएच जो है ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट the development of ovarian follicle. नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या है? नेक्स्ट है एमएसएच. तो एफएसएच का अगर फुल फॉर्म बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम से ही आपको पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दूसरा क्या दिया? दूसरा हुआ एमएसएच. इसका फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो अगर बात करें एमएसएच यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये किस पे काम करता है? इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट का मतलब क्या हो गया? मेलानिन कंटेनिंग सेल्स. और ये क्या करता है? एंड इट रेगुलेट्स किसको रेगुलेट करता है? पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, या ये स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है. अगर तीसरा की बात करें हम, तो तीसरा क्या दिया? एडीएच. एडीएच का मतलब हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, जो इसका पुराना नाम था. अगर बात करें हम एडीएच की, तो ये क्या करवाता है? ये जनरली इट एक्ट एट द किडनी. ये किडनी पे काम करता है और किडनी से ये क्या कराता? किडनी पे इट स्टिमुलेट करवाता है किसको? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को.
अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है PRL यानी प्रोलैक्टिन। तो अगर हम PRL की बात करें तो PRL माने क्या? PRL माने प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है अगर हम बात करें तो ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट the growth of it regulate the growth of mammary gland and the formation of milk in them। यानी ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को और उसमें मिल्क के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। तो अगर हम क्वेश्चंस को मैच करें तो ए यानी FSH का क्या काम है? इसका काम है स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिक। तो ए किसके साथ मैच होगा? ए मैच होगा 4 के साथ कॉलम में। दूसरा है MSH यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कराता है? ये पिगमेंटेशन को बॉडी में रेगुलेट होगा। यानी बी किसके साथ मैच होगा? बी मैच होगा 2 के साथ। अगर सी की बात करें तो सी है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस मतलब जो यूरिन से किसका लॉस? यूरिन से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। कहां से? किडनी के डिस्टिल्ड ब्यूल से। तो अगर बात करें हम सी का तो सी का क्या हो जाएगा? सी का होगा 3। अगर बात करें हम डी का तो डी है PRL यानी प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? इट सिंथेसाइजेस द मिल्क इन द ब्रेस्ट। तो डी का होगा 1। तो अगर हम ऐसे ऑप्शन देखें तो ए का 4 किसमें है? ए का 4 इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। बी में, बी ऑप्शन दोनों में है। सी में भी ए का 4 है, लेकिन बी का 2 किस में है? बी का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। सी का 3 किस में है? ऑप्शन बी में। डी का 1 किस में? सिर्फ ऑप्शन बी में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। So that's all for the question, बच्चों। Hope you understood it well. Best of luck.